मुख्यमंत्री जब निरंकुश हो गए, अगर उन्होंने पारदर्शिता बरती होती तो ये हालात नहीं होती। अगर उन्होंने पारदर्शिता बरती होती तो आज 2-2 हज़ार करोड़ के पुल नहीं ढहते। आप कहीं पर भी आप विश्व में रिकॉर्ड उठा लीजिए कि 2-2 हज़ार। प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ है। जनता ही के वोट से, स्टूडेंट के वोट से, छात्र के वोट से, छात्र के पेरेंट्स के वोट से नीतीश कुमार आज गद्दी पे 19 साल से बैठे हैं। उसके लिए 4 डिग्री टेम्परेचर हो या 48 डिग्री टेम्परेचर हो, वह अपने राजनीतिक जीवन में सभी टेम्परेचर का सामना किया है और बड़े मजबूत कलेजे का नेता प्रशांत किशोर है, कभी नहीं हिलेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि बिहार को बदलने में कठिनाई का 1000 सामना करना पड़ेगा। अभी मानिए यहाँ पे पत्रकार लोग बहुत सारे हैं, बड़े बड़े पत्रकार लोग हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पे प्रेस वाले हैं, ये छोटे से इशू पर बात कर रहे हैं। ये गाड़ी घोड़ा कोई माने रखता है? टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पर बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई जो है वह जन स्वराज पार्टी के जो मेन सुप्रीमो हैं प्रशांत किशोर जी, जिनको हम लोग पीके के नाम से जानते हैं, वो इस धरना को लीड कर रहे हैं। बीपीएससी के छात्र भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस धरना में आए हुए हैं। हम आपको पीछे अपने दिखा रहे हैं, यहाँ एक वैनिटरी वैन खड़ा है। माना जा रहा है कि ये वैनिटरी वैन जो है जन स्वराज पार्टी का है और लगभग 2.5 करोड़ रुपया इसकी कीमत बताई जा रही है। और यह जो है तमाम सुविधाओं से लेस वैनिटरी वैन है, जहां प्रशांत किशोर और यहाँ धरना में बैठे तमाम लोग जो है शौचालय और रहने की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो बिहार में भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर जो है बीपीएससी के विद्यार्थियों का जब प्रदर्शन हो रहा था, उसमें जो लाठी चार्ज हुआ था, उस लाठी चार्ज के विरोध में छात्र जो है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन में प्रशांत किशोर जो है अनशन में बैठे हुए हैं, जैसा कि हम लोग पीछे देख रहे हैं, जहां से वो बैठ के जो है इस मंच को संचालित कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे छात्र जो है जुड़ के इस आंदोलन का समर्थन दे रहे हैं। मेरा नाम तजुमुल खान है, मैं औरंगाबाद रहने वाला हूँ। जन स्वराज का मैं कोर कमेटी का सदस्य हूँ, गया जिला का मैं प्रभारी हूँ। आप कैसे सर समर्थन दे रहे हैं छात्र आंदोलन में? देखिए, छात्र को जो हालात है अभी इस 8 डिग्री टेम्परेचर में, जिस तरीके से छात्र आज पिछले 22 दिन से जूझ रहा है, तो इसको देखते हुए माननीय नेता प्रशांत किशोर साहब ने कहा कि भाई बच्चा देश का भविष्य होता है, हमने बिहार का भविष्य है, ये सही मांगे हैं इनकी, हम लोगों को इनके साथ खड़े होना चाहिए। इसलिए प्रशांत किशोर जी इस कड़ाके के ठंड में भी कंटिन्यू बच्चे के भविष्य की चिंता को लेकर के, बिहार के भविष्य की चिंता को लेकर के अपने सारे स्टूडेंटों के साथ हम लोग खड़े हैं और अंतिम मांगों तक खड़े रहेंगे। क्या क्या मांगे हैं सर आपकी इस धरना प्रदर्शन में? आप क्या मांग रखे हैं सरकार से? देखिए, री एग्जामिनेशन था और बीपीएससी जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे कहीं धांधली नहीं होना चाहिए। जो बच्चा मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, उसको उम्मीद लगी रहती है, उसके बच्चों को उम्मीद लगी रहती है कि हमारा बच्चा इस बार तो ज़रूर निकाल लेगा, इस बार ज़रूर निकाल लेगा। तो ऐसी हालात में फेयर चुनाव होना चाहिए। हम लोग का ये कहना है कि बिहार का जितना भी विभाग हो उसमें घोटाला ना हो, लेकिन बीपीएससी जैसे अब मामलात में, बीपीएससी संस्था में इतने बड़े इसके पर घोटाला है, आप सोच नहीं सकते। आप इसे आप तस्वीर कर सकते हैं। घोटाले का एक प्रमाण जो है तो इस तरह है कि बीपीएससी में इतनी सीटें कभी नहीं निकली थी, 2200 सीट के आसपास हैं। तो बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला है कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी पल है, ये आखिरी साल है। तो कुछ जो रिटायर्ड IAS IPS उनके इर्द गिर्द रहते हैं 4-5, कुछ उनके इर्द गिर्द 5-6 मंत्री रहते हैं, कुछ और उसके में जो ऑफिसर्स हैं वो सब इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, हाथ धोना चाहते हैं। तो इसलिए हज़ारों करोड़ की उगाही हुई होगी और उसके बाद जो है सो अपने इर्द गिर्द अपने हित परिवार को इसमें एडजस्ट करने की बातें होंगी। इसीलिए बच्चों का आक्रोश ज़मीन पे आया, सतह पे आया और बच्चे आक्रोशित होकर उसके धरना पर बैठ गए। बच्चों को देखते हुए हमारे नेता ने डिसीजन किया कि जब तक नहीं बच्चों की मांगें पूरी होगी तब तक हम जो है सो धरना नहीं तोड़ेंगे। लेकिन सर, बीपीएससी जैसी संस्था जो होती है वो एक पूरी प्रक्रिया, एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बहाली प्रक्रिया को मुकम्मल कर दी है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पूर्ण रूप से धांधली चल रहा है? पोस्ट का ज़्यादा निकालना भी सरकार के लिए चुनौती हो जाता है, नहीं निकालते हैं फिर भी चुनौती हो जाता है। तो एक तरह से ये दोहरा मापदंड हो गया सर, इसको देखने का आपका क्या नज़रिया है? देखिए, आप इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि जब शासक निरंकुश हो जाता है, और आप जान लीजिए कि शासक के ही अंडर में सब कुछ होता है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के अंडर में जितने भी आयोग हैं, निगम है, बोर्ड है, मंत्रालय हैं, सारी चीज़ें इर्द गिर्द मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है।
मुख्यमंत्री जब निरंकुश हो गए, अगर उन्होंने पारदर्शिता बरती होती तो ये हालात नहीं होती। अगर उन्होंने पारदर्शिता बरती होती तो आज 2-2 हज़ार करोड़ के पुल नहीं ढहते। आप कहीं पर भी आप विश्व में रिकॉर्ड उठा लीजिए कि 2-2 हज़ार के पुल पानी में बह जाते हैं। इसमें कितने बड़े घोटाले हुए होंगे। तो ये शासक, ये जो है सो नीतीश कुमार के शासन करने पर उंगली उठाता है और कहीं न कहीं बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसके वजह से रोड पर आज प्रशांत किशोर जैसे नेता को आना पड़ा। तो क्या आप ये नहीं मानते हैं कि बिहार को जो है बीमारू राज की श्रेणी से बाहर निकालने का श्रेय जो है नीतीश बाबू को जाता है, जिन्होंने जंगल राज की कल्पना को अधूरा छोड़ते हुए आज बिहार को एक नए मुकाम पर लाके खड़ा किए हैं? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। 20-19 साल शासन करने के बाद आपको रोड और बिजली ये सब दिखती है, लेकिन अगर आप अपने से एज ए पत्रकार नहीं, आप ब्लॉक में जा करके आवासीय और आय एक सिस्टम के मुताबिक आप निकाह बना करके दिखा दीजिए, तो मैं आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। आपको वहाँ भी 300 रुपया देना ही होगा। ये मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जितनी दूरी जाइएगा उतना आपको प्रताड़ना सहना पड़ेगा। कहीं नहीं शासन नाम का सिस्टम है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जदयू का मैं 16 साल पदाधिकारी रहा हूं और बड़ा पदाधिकारी रहा हूं। प्रखंड से लेकर राज्य तक मैं बड़ा पदाधिकारी रहा हूं। मेरे पास बायोडाटा आप देखेंगे, मैं छोटे बड़े 22 पद पे मैं जदयू में रहा हूं और टाइम टू टाइम मैं दिखाऊंगा आपको। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा शासन चलाया। एक चीजें भी देख रहे हैं सर कि पूरे भारत में जहाँ बहाली का तांता होता है, मेरी सुन लीजिए, सर बिहार में हम देख रहे हैं कि शिक्षकों नहीं, जो सवाल लाखों की संख्या में हो रही है। आप काइंडली मेरा आग्रह आपसे, जो सवाल आपने किया था उसको मुझे पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। 99 काम उन्होंने अच्छा किया, लेकिन जिस काम से 90% जनता को सरोकार है वो काम जो है सो उन्होंने अफसर पर कभी लगाम नहीं लगाया। मुख्य सचिव से लेकर के ग्राम सेवक और कर्मचारी तक पूरी तरीके से वो जानता ही नहीं है कि जनता भी कोई चीज़ है। वो एकदम डिक्टेटरशिप, अगर बीडीओ है तो डिक्टेटरशिप पे है, थानेदार है तो डिक्टेटरशिप पे है, डीएम है तो डिक्टेटरशिप पे है। आप कहीं नहीं। और प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ है। जनता ही के वोट से, स्टूडेंट के वोट से, छात्र के वोट से, छात्र के पेरेंट्स के वोट से नीतीश कुमार आज गद्दी पे 19 साल से बैठे हैं। और इन बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है ये कभी माफ नहीं किया जाएगा। तो आपको बताया हमने क्या कि जहां 90% बिहार सरकार की सबसे छोटी एजेंसी का नाम है ब्लॉक, अंचल, थाना। आप वहां जा करके देखिए, जिसे 90% लोग उससे फायदा उठाते हैं, वहां इतना भ्रष्टाचार है कि आपको बगैर राशन कार्ड में 2000 रुपये दिए राशन कार्ड नहीं बन सकता। आपको 20,000 कॉलोनी में पैसा दिए आपका नहीं बन सकती कॉलोनी। आपको रोड में देना है, बिजली में देना है, हॉस्पिटल में देना है। आप जहाँ जहाँ आपको फायदे की जरूरत है वहाँ वहाँ आपके लिए बैठा है नाक बन करके बिहार का अफसर, और उसकी सारी जिम्मेदारी माननीय बिहार सरकार के मुखिया पे जाती है। इसको आपको मानना होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो है बिहार जैसे राज्य में भ्रष्टाचार पूरा व्यापक चरम पे स्थापित है, यही कहना आपका? ये आप देख सकते हैं, ये आपको ही मैं बताया कि आप एज ए प्रैक्टिकल आप जाकर के देख करके बताइए, आप हमसे मिलिए कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए माननीय नेता प्रशांत किशोर जी बिहार में आ गए हैं। आज बदले कल बदले, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना वो साल लग जाए, आप लोग का दिल जीतने के बाद हम लोग बिहार को परिवर्तन करने आए हैं, बिहार को बदलने आए हैं। लेकिन सर अमूमन ऐसा माना जाता है कि जब चुनावी माहौल जो होता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो बिल्कुल नज़दीक है, वैसी परिस्थिति में कहीं एक ये राजनीतिक हथकंडा तो नहीं है जिसको आप स्थापित करना चाहते हैं इस छात्र आंदोलन के माध्यम से? नहीं, ये चीज़ें तो उनको सोचना चाहिए था ज़्यादा। जो सवाल आपका है, यहाँ पर बीजेपी है, राजद है, कांग्रेस है, लोजपा है, जदयू है, सभी पार्टियों को तो चुनाव नजर आना चाहिए था। चुनाव नजर आना चाहिए था, हमें क्यों नजर आ रहा है? जबकि हम अभी तो कोई ऐसा चुनाव नहीं लड़े और चुनाव का भी 11 महीना टाइम है। ऐसी कोई चुनाव की सियासत नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री या 8 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग रात भर बैठते हैं, आप आ करके 2 बजे 3 बजे भोर में आप चेक करेंगे, हम लोग की पलक नहीं मुड़ती है। अब कंटिन्यू हम लोग सिर्फ बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, और बिहार का बच्चा मजबूत होगा तो बिहार स्वतः मजबूत हो जाएगा। कैसे सर इस आंदोलन को आप देख रहे हैं? इसमें क्या क्या कठिनाई आपको अभी 8 डिग्री टेम्परेचर में झेलना पड़ रहा है? नहीं, कोई भी देखिए, जो आदमी अपने आप के दृढ़ निश्चय से उतर जाता है
उसके लिए 4 डिग्री टेम्परेचर हो या 48 डिग्री टेम्परेचर हो, मैं अपने राजनीतिक जीवन में सभी टेम्परेचर का सामना किया है और बड़े मजबूत कलेजे का नेता प्रशांत किशोर है, कभी नहीं हिलेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि बिहार को बदलने में कठिनाई का 1000 सामना करना पड़ेगा। अभी मानिए यहाँ पे पत्रकार लोग बहुत सारे हैं, बड़े बड़े पत्रकार लोग हैं, बड़े बड़े यहाँ पे प्रेस वाले हैं, ये छोटे से इशू पर बात कर रहे हैं, ये गाड़ी घोड़ा कोई माने रखता है? छोटा इशू नहीं सर, आप जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके पास 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी यहाँ खड़ा है जो तमाम सुविधाओं से लेस है और उसमें आप रहते हैं और एक तरह से दर्शकों को दिखाते हैं कि हम बहुत कष्ट में हैं, 8 डिग्री सेल्सियस में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई 2-2 हजार करोड़ का पुल गिर जा रहा है, उसके पे आप सवाल बिहार सरकार पर नहीं उठा रहे हैं, आप लाख करोड़ कर रहे हैं। ये गलत है, ये पूरे एक मिनट पूरे के बहुत बार से बोल रहे हैं 2.5 करोड़, ये सारी गलत है। क्या है सर इसकी स्थिति बता क्या सकते हैं? आपको स्थिति आई बता रहे थे, आपको बता रहे थे ना स्थिति, देख लीजिए क्या स्थिति है, देख लीजिए आप अपने आंखों से, टूटा हुआ यहाँ देखिए स्थिति क्या है, कहाँ का है, बहुत पुराना है। ये पुरानी गाड़ी है, टैक्स दे रही है ना। देख लीजिए पूरी स्थिति क्या है गाड़ी की कीमत कब का है? देखिए गाड़ी की कीमत हमको लगता है मुश्किल 10 से 15 लाख, 10-15 लाख। हाँ देखिए 407 के दाम कितना है? 30 लाख। सेकेंड हैंड आपको 2.5-3 लाख में मिल जाएगा। तो आप सेकेंड हैंड को देख रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो 250 करोड़ रुपया का बिहार सरकार बस चला रही है, एक भी बस अपने बस स्टॉपेज पर रुकती है? नहीं रुकती है। क्यों नहीं रुकती है? आज बिहार सरकार जितना बस चल रही है वो जाम लगाने के कारण बिहार के जनता का जितना फाइन हुआ है वापस लेंगे। उनके पास कोई मुद्दा ये गाड़ी नहीं को रहा दिखाने है, से पहले लोगों को भ्रमित करने के लिए ये शब्द बोल रहे हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है जब लोग बोलते हैं कि 25 लाख रुपया किराया, ये मूर्खों वाली बात है। जैसे मूर्ख एक होता है कुछ भी बोल देता है, उसी तरह से ये जो लोग हैं जो मन आया लोगों को भ्रमित करने के लिए बस बोल दिया। ये कुछ लोग थे यहाँ पर, हम जुड़े हुए थे और जो बिहार में स्टूडेंट का मुद्दा नहीं है, उनका कहना था, टाइम्स ऑफ बिहार का कहना था कि हम जो है इस धरना प्रदर्शन को पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं, चाहे जो भी स्थिति हो, हम बच्चे की स्थिति के साथ इतर नहीं होंगे और इस सरकार से हम अपनी मांग मंगवा के रहेंगे। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।